हाँ जी, मेरी भटकती आत्माओं, क्या हाल है। मेरा नाम है वंश एंड वेलकम बैक टू वंश के विचार। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के ऊपर। भैया अगले 2-3 दिन में हम इंग्लिश को कैसे कर सकते हैं और बढ़िया से 95% प्लस ला सकते हैं अपने इंग्लिश में। मैंने भी लास्ट के दिन में पढ़ाई कर इंग्लिश में 97 आउट ऑफ 100 स्कोर करे थे। तो इंग्लिश इतनी टफ नहीं है, बस वो सब्जेक्ट हमें ऐसा लगता है पता नहीं है क्या है और हमसे होगा नहीं, बट सारी चीज़ें स्ट्रैटेजिकली विद टेक्निक्स ढंग से बताऊंगा कैसे करना है। तो बने रहना इस वीडियो में। बाकी नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना मेरी जान, ताकि ऐसी वीडियोस अच्छी अच्छी तेरे पास आती रहे। तो सबसे पहले अगर हम अपना पेपर पैटर्न देखें तो पहले दो हमारे पास आने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतने आसान नहीं होने वाले। तुम भैया क्लास 12th में हो, ऐसा नहीं है कि तुमने ऊपर की लाइन पढ़ी, सेम लाइन चेप के आ गए और तुम्हें भैया नंबर मिल जाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा मेरी जान। तुम्हें वो एनालिटिकल माइंड बनाकर खुद आंसर लिखने होते हैं। भैया अब खुद आंसर तो लिखने आते नहीं है भैया, तभी तो लेके आए हूं टॉपर की ट्रिक्स एंड टिप्स, कैसे हमें वो आंसर्स खुद बनाने हैं। तो अगर मैं पकड़ूं तुम्हारे ऊपर के दो पैराग्राफ्स जो तुम्हारे केस बेस्ड अनसीन पैसेजेस आने हैं, साथ में तुम्हारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड लिटरेचर के पैसेजेस आने हैं, तो तुम्हें उसके लिए क्या करना है भैया, स्मार्ट अप्रोच बताता हूं। सबसे पहले तुम तो वो चैप्टर समझोगे, उस चैप्टर को जानोगे। अब उसके लिए या तो तुम वीडियो लगा लोगे किसी भी फैकल्टी की, बहुत सारी फैकल्टीज हैं जिन्होंने वीडियो लेक्चर्स में समझा रखा है, वन शॉट्स में समझा रखा है, या फिर तुम उसकी समरी रीड करोगे। मैं हार्डली बोलता हूं कि भैया समरी 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 को रीड करो। लर्न सीबीएसई करके साइट है, वहां जाके समरी सर्च कर लो। गूगल पे और भी बहुत सारी साइट्स हैं, वहां पे तुम्हें चैप्टर की समरी मिल जाएगी। लोग नोट्स देते हैं समरी के, तुम नोट्स पकड़ लो, बट तुम रीड करो। रीजन बीइंग भैया, तुम जब वीडियो देखते हो ना, तुम ख्यालों में घूम जाते हो और भैया दूसरी नोटिफिकेशन आई सीयूईटी में ये हो रहा है, तुम लोग भैया उधर शिफ्ट हो जाओगे। भैया ये देखते हैं, ये कुछ इंटरेस्टिंग है, या फिर पता नहीं फलानी ढिमकानी चीजें सारी तुमने पेपर के टाइम पे देखनी होती है। तो भैया वीडियो के अवॉइडेंस करो और भैया समरी को खुद रीड करो। और समरी जब तुम रीड करोगे, तुम इंग्लिश को रीड कर रहे हो तो तुम समझ रहे हो। तुम भैया चैप्टर को वीडियो की तरह समझ रहे हो तो तुम हिंदी में ही समझ रहे हो ना। जब तुम इंग्लिश में उसको समरी को रीड करोगे, तुम्हें पता लग गया चैप्टर में क्या, और तुम्हें वो इंग्लिश के वर्ड्स लिखने आएंगे, सेंटेंसेस लिखने आएंगे, कैसे वो फॉर्म होते हैं। जब तुम उनको एक बार लिख लोगे तो भैया सेकंड चीज आती है तुम्हारी एनसीईआरटी की रीडिंग। भैया इतना तो टाइम है नहीं एनसीईआरटी रीड नहीं होगी मेरी जान, मान लिया कर। जितने टॉपर्स आज तक बने हैं उनका मुंह से एक ही वर्ड आता है, भैया हमने ना एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी थी, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई थी। तो मेरी जान एनसीईआरटी की रीडिंग तेरे को ढंग से लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं लिटरेचर के, जो तेरे को पता होना चाहिए कि भैया कैसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। जब तुम भैया उस एक्सट्रैक्ट को पढ़ोगे तो साथ में खुद क्वेश्चंस बनाओ कि यार यहाँ पे अगर क्या क्वेश्चन बन सकता है, कि भैया अगर मेरे को एक्सट्रैक्ट दे तो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। उन क्वेश्चंस को बनाओ और उनका आंसर सोचो। यही चीज तुम्हें अनसीन पैसेजेस में करना है भैया। क्वेश्चन बनाना है, उसका आंसर सोचना है और खुद ब खुद लिख के आना है। यही चीज तुम्हारे पेपर में होगी। अगर मेरे पास टाइम रहा, नीचे पीडीएफ डाल दूंगा जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन चैप्टर्स के बना रखे हैं कि भैया ये क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें पता होना चाहिए। अगर मैं पीडीएफ नहीं डाल पाया तब भी लर्न सीबीएसई की साइट पे जाके तुम क्वेश्चन आंसर्स को जरूर रीड करना। वहां पे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे वहां पे मेंशन्ड है, तुम उनको जाके रीड करो, अंडरस्टैंड करो। और भैया एनसीईआरटी को ढंग से एक बार रीड करना, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन ही तुम अगर पेपर में लिख के आओगे वो नंबर देगा। अब बताता हूं एक टॉपर्स की प्रो ट्रिप, कैसे वो लिखते हैं आंसर। भैया वो क्या करते हैं, पहली लाइन तो उठाते हैं अनसीन पैसेज से ही। जो पहली लाइन होगी, इंट्रोडक्टरी लाइन होगी, वो अनसीन पैसेज से ही उठाई जाती है। दूसरी लाइन तुम खुद बनाकर लिखते हो, जिसमें तुमने क्या समझा, तुमने क्या इंटरप्रेट करा, अपनी भाषा में, अपनी सिंपल इंग्लिश में तुम लिख के आते हो, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, ग्रामर ढंग से लिखी होती है, जो भी नॉर्मल इंग्लिश आती है उसमें लिख के आते हो और भैया अपने आंसर को डन बडन कर देते हो। ऐसे होती है भैया लिटरेचर की राइटिंग। ऐसे ही तुम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आने हैं उसको भी निपटा लोगे, क्योंकि भैया जब तुम्हें स्टोरी पता होगी, तुम्हें चैप्टर ढंग से पता होगा, तो तुम्हें पता होगा यार उस चैप्टर में हुआ क्या था। भैया आंट जेनिफर क्यों परेशान थी, मेल डोमिनेंस वगैरह क्यों थी, और भैया रैट ट्रैप चैप्टर में हुआ क्या था, एंड में उसने उसको क्या दिया था एडला विमसन ने। भैया तुम्हें सारा कुछ पता होगा तो तुम चैप्टर के आंसर्स को ढंग से लिख पाओगे। और भैया जैसे मैंने बताया, कोई मेन कीवर्ड्स जब तुम चैप्टर को रीड करते हो तुम उनको गेट करते हो, जब तुम उनके आंसर्स को रीड करते हो। थर्ड स्टेप इज तुमने उसके आंसर्स को रीड करना है। आफ्टर द एनसीईआरटी रीडिंग यू हैव टू रीड द पीवाईक्यूज। पिछले सालों में बोर्ड कौन से ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछी जा रहा है, और जब तुम उनको भी रीड कर लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा हाँ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं पेपर में, और तुम उसको ढंग से लिख पाओगे। तो ऐसे तुम्हारा लिटरेचर का पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन डन बडन हो जाएगा। मेरी हार्डली रिकमेंडेशन रहेगी कि भैया 15 मिनट में, जो पहले 15 मिनट है उसको ढंग से यूटिलाइज करना और उसमें अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म करना। अब बाकी का पेपर देखने मत जाना, इंग्लिश का पेपर लेंदी आता है, तो तुम्हारा इंग्लिश का क्लास 12th का पेपर बड़े आराम से छूट सकता है। तो पहले अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना, फिर भैया अपना लिटरेचर करना, और लास्ट में राइटिंग करना, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फिर राइटिंग फिर लिटरेचर। ऐसे तुम अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो।
अब राइटिंग के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स दे रहे होंगे। भैया राइटिंग के लिए सिर्फ फॉर्मेट पढ़ जाओगे, काम चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। सिंपल सा नोटिस आना है, उसमें डब्बा बना के आना है, दिस इज टू हेयर बाय इन्फॉर्म डैश क्लास स्टूडेंट्स, और तुम भैया नोटिस लिख देना, भैया हेडिंग लिख देना, टाइटल लिख देना, डब्बा बना के आ जाना। नोटिस बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोटिस इज बेटर। अगर दो की मतलब नोटिस में दोनों में से ऑप्शन आएगी, या तो सोसाइटी वाला आएगा या फिर कोई क्लास का फंक्शन आएगा, उन दोनों में से चॉइस करके एक लिखाना। फिर भैया लेटर टू एडिटर या जॉब लेटर कौन सा लिखें, भाई जौन सा लर्न किया हो। अगर तुम्हारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अच्छी है, तुम्हें समझ आती है, तो भैया लेटर टू एडिटर लिख के आना, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर लेना। लेटर टू एडिटर बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि जॉब कवर लेटर में तुम्हें भैया रेज्यूमे भी ड्राफ्ट करना पड़ता है। अगर तुमने उसको लर्न कर रखा है, उसको बाहर बाहर लिख रखा है, जैसे प्री बोर्ड में हम वो लिख के आए हैं, तो भैया उसको लिख के आना, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। लास्ट में भैया रिपोर्ट या आर्टिकल राइटिंग, भैया डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। अगर रिपोर्ट ईजी आ रही हो तो रिपोर्ट लिखना, आर्टिकल ईजी आ रहा हो आर्टिकल लिखना। इन दोनों में कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, तुम्हारी इमेजिनेटिव स्किल से तुम इसको लिख सकते हो। और भैया एक दो भैया रीड करके चले जाना। गूगल पे लिखोगे भैया आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग क्लास 12, तुम्हें एक दो सैंपल्स मिल जाएंगे या डिफरेंट फैकल्टीज के वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें तुम्हें अगर देखा हो, तुम्हें पता हो भैया क्या लिखना है, तो तुम अपनी एनालिटिकल स्किल से लिख के आओगे। बोर्ड वाले नंबर देंगे, वो वहां नंबर काटने के लिए नहीं बैठे, तुम्हें नंबर देने के लिए बैठे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करूंगा तुम्हारी भैया प्रेजेंटेशन की। भैया प्रेजेंटेशन अपनी ढंग से लेके आना। भैया जो फॉर्मेट है उसको ढंग से लिख के आओगे तो इंग्लिश में नंबर मिलेंगे। स्टिक टू वर्ड लिमिट रहना। भैया इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर इसलिए करते हैं, बच्चा या तो वर्ड लिमिट के पार चला जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग भैया जो मेजर गलती हम लोग करते हैं, हम लोग भैया समरी लिखने लग जाते हैं। चैप्टर में पूछा एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है और हम भैया पूरी समरी समझाने लग जाते हैं, चैप्टर में हुआ क्या क्या था। भैया वो रखा करो वैल्यू बेस्ड के लिए। वैल्यू बेस्ड में तुम पूरी समरी समझा के आओ, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट बाकी सारे क्वेश्चंस में तुम्हें उसको शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट आंसर लिख के आना, ताकि उसको भैया टीचर को पता लगे अच्छा ये पढ़ना है, ये पॉइंट्स देना और वो चेक करके आगे बढ़े। क्योंकि मार्किंग स्कीम में कुछ कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, वहां इंग्लिश का पूरा आंसर नहीं होता जिसको टीचर मिलाने बैठे। टीचर को भी स्टोरी पता है रैट ट्रैप में हुआ क्या था, बस उसको ये जानना है क्या तूने वो पॉइंट लिखा है भैया रैट ट्रैप में ये हुआ था, आपने ये क्वेश्चन पूछा क्यों मिस्टेक किया था या कैसे उसका हार्ड चेंज हुआ। भैया वो बस मेन पॉइंट्स होते हैं जो उसकी मार्किंग स्कीम में गिवन होते हैं, जिसके कारण वो क्वेश्चन नंबर देता है। और भैया सिंपल इंग्लिश में लिख के आओगे, स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम करोगे और सिंपल फ्रेमिंग, नीट एंड क्लीन फ्रेमिंग करके आओगे अपने सेंटेंसेस की, ज्यादा हाई फाई इंग्लिश में नहीं लिख के आओगे, तो भैया बहुत अच्छे से नंबर मिल जाते हैं और तुम पास हो जाओगे। बाकी भैया एमसीक्यूज को ध्यान से करके आना। इंग्लिश के एमसीक्यूज जनरली कंफ्यूजिंग होते हैं, दिमाग के ऊपर से चले जाते हैं कि यार क्या लिखा है, कैसे करना है। कोशिश करना कि जो सबसे कॉमनेस्ट आंसर हो ना, सबसे मतलब बेसिक यार यही आंसर होगा, वो आंसर लिख के आना, तो तुम्हारा इंग्लिश का पेपर डन बडन एकदम बढ़िया से हो जाएगा। तो आई होप तुम्हारे इंग्लिश के तकरीबन सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी एज आई ऑलवेज से हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। पढ़ते रहो मित्रों, मेहनत करते रहो।